चूँकि बिहार जब एक बार करवट लेता है तो देश करवट लेता है। हमारे नेता लालू जी लेकर के गए थे इनको मिलाने के लिए और बात हुई है, लेकिन हमारी बात हुई कि न हुई उनको दर्द काहे के लिए हो रहा है। बीजेपी के ताबूत में, नरेंद्र मोदी के ताबूत में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐसा कील ठोक दिया है कि अब उससे उभर नहीं सकता है, उसको जाना सुनिश्चित है। एकदम डरी हुई है। आप देखे नहीं अमित शाह कितना बार नाम लिए हैं लालू जी का, नीतीश कुमार का, हर मिनट में एक बार नाम ले रहे थे। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अब फिर से एक बार नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती हुई है और उसके बाद फिर ये दोनों दोस्त निकल पड़े हैं। अभी हाल फिलहाल में वो दिल्ली गए और दिल्ली उन्होंने सोनिया गांधी से मिली, लेकिन क्या मिले, क्या बातें हुई, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके लिए बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी से हो सके उन लोगों की मुलाकात नहीं है हुई हो, ना ठीक ढंग से बात हुई हो, क्योंकि अगर सोनिया गांधी से कोई मुलाकात करते हैं तो वो बाहर तक छोड़ने आते हैं, लेकिन ये दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस ये जैसे गए और वैसे ही वापस चले आए। अब बीजेपी के पेट में, जैसा कि आप लोग कहते हैं, फिर से दर्द हो रहा है। अमित शाह जैसा कि बोले थे कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वहाँ जाने से तो बीजेपी के पेट में आखिर दर्द हो रहा है। उदय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा इनसे ये बात कर लेते हैं। सर, क्या कहते हैं इस पर? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है, राजनीतिक बेचैनी बढ़ी हुई है। जब से बिहार में महागठबंधन बना, जेडीयू जैसे ही जेडीयू को लालू जी के सलाह से, सहयोग से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया, बड़ी पार्टी होते हुए भी राजद ने नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया। तो इस परिस्थिति में स्वभावतः भाजपा के पेट में दर्द, बेचैनी शुरू हो गई है। चूँकि बिहार जब एक बार करवट लेता है तो देश करवट लेता है, ये पहले से प्रमाणित है। और इस बार पुनः संविधान विरोधी, सांप्रदायिक वातावरण पैदा करने वाला, हिंदू मुस्लिम करने वाला, केवल इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाने का काम करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा केवल मन की बात करते और काम की बात करते नहीं, तो उनको बेचैनी हो गई है इस गठबंधन से। चूँकि बिहार का जो महागठबंधन बना वो पूरे देश में इसका असर पड़ रहा है, हर एक राज्यों में इसका असर पड़ रहा है, और यही कारण है उसके बेचैनी बढ़ने का। तो क्या सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी, किन मुद्दों पे बात हुई थी? निश्चित तौर से हमारे नेता लालू जी लेकर के गए थे इनको मिलाने के लिए और बात हुई है, लेकिन हमारी बात हुई कि न हुई उनको दर्द काहे के लिए हो रहा है, हैं? उनके दर्द का कारण हमको नहीं पता चलता है। असल उनको दर्द इस बात का है कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, कांग्रेस भी इस महागठबंधन के साथ आ रही है, ये दर्द उनकी ज़्यादा है। तो दर्द कहीं हो रहा है और मलहम पट्टी वो कहीं कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अब जनता भी और सोनिया गांधी भी मतलब जान चुकी है कि ये लोग अवसरवादी हैं, इसीलिए यहाँ पर मिलने आए थे, इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जनता जान गई है, इसीलिए न सब हो रहा है। आज जनता की बेचैनी को वो लोग समझ न रहे हैं। अभी अमित शाह आए थे पूर्णिया में, देखे बार बार कह रहे थे, अरे जोर से बोलो, ताली बजाओ, जोर से नारा लगाओ और जोर से लगाओ। अब कोई लगा ही नहीं रहा था लोग नारा, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा था। वो जो भीड़ थी वो क्या थी? भीड़ तो लाई हुई भीड़ थी। आपने देखा नहीं कोई रिस्पॉन्स था भीड़ में? वो तो फ्लॉप सभा थी। कितने लोग थे? खाली कुर्सी लगा दिया था 1000। ये तो फ्लॉप सभा थी उनकी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर बात हुई भी होगी सोनिया गांधी से तो प्रधानमंत्री के मुद्दे पर बात हुई होगी कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना, यानी कि इनडायरेक्टली उनका कहना है कि जो स्वप्न देखा जा रहा है यहाँ से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का, तो वो राहुल गांधी के ये सपोर्ट कर भाई। अभी हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, अभी कहाँ प्रधानमंत्री का बात है भाई? न बनने का बात है, न बनाने का बात है। अवसर आएगा तो तय हो जाएगा।
यानी कि आपके कहने का मतलब है जो भी पार्टियां आप लोग जैसा कि मतलब सोच रहे थे कि सारी पार्टियां मिल जाओ और उसके बाद बीजेपी को उखाड़ फेंकने की जो कयास लगाई जा रही है वो मतलब चालू हो गई है। बीजेपी अब नहीं रहेगी अगले आगे आने वाले चुनाव में, अभी आने वाले चुनाव में नहीं रहेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना उदय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि अब आखिर सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार गए तो उसके लिए बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रही है, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी अब नहीं रहेगी। चलिए अब तो आने वाला बीजेपी के ताबूत में, नरेंद्र मोदी के ताबूत में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐसा कील ठोक दिया है कि अब उससे उबर नहीं सकता है, उसको जाना सुनिश्चित है। कैसा कील है, एकदम बांध दिया, ठोक दिया, अब वो बाहर नहीं निकलेगा और 2024 में उनका सफाया करके ही कील निकलेगा। यादव सब मोदी सरकार डर गई है, एकदम डरी हुई है। आप देखे नहीं अमित शाह कितना बार नाम लिए हैं, लालू जी का, नीतीश कुमार का, हर मिनट में एक बार नाम ले रहे थे। 30 मिनट में 72 बार शायद नाम हाँ, आप समझ लीजिए। ये लगातार आरजेडी जो है लगातार वो कह रही है कि आखिर अमित शाह क्यों इस तरह से डरे हुए हैं। अपने भाषण में 30 मिनट में वो लगातार कम से कम 72 बार नाम लिए हैं। ये तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि वह कितने इस सरकार से डरे हुए हैं और 2024 का इंतजार कर रहे हैं चुनाव का कि उस समय बीजेपी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब चलिए वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।